बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, कभी 28 में द्वापर में उनके अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन जहां एकत्रित होते हैं, ऐसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे। उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। अरे उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्त जन ही अंतरंग परकरों के साथ सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अमित प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था, उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। अरे इससे यह निश्चित हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में भगवान प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रज भूमि से हटा करके पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूसल को निमित्त बना करके यदकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बना करके श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं, वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे अदृश्य हो गए। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के लिए अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चित ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ जैसी लीलाएं की हैं, उसी के अनुसार वहाँ पर नगर, ग्राम, मोहल्ले, तालाब, नदियाँ, कूपों, बावड़ियों का लीला के आधार पर आप नाम नियुक्त करो। अब तो शांडिल्य ऋषि के कहने के अनुसार उन्होंने दिल्ली से कुछ ब्राह्मण लोग, कुछ सेठ लोग, अन्य अन्य जाति के वहां पर बुलाए और जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, वहां वहां उनके नाम से वह गांव के नाम विख्यात कर दिए गए और वहां से भगवान की लीला में सम्मिलित करने के लिए बंदरों को भी बुलवाया गया, जो कि ब्रज में आज बंदर बहुत सारे दिखलाई देते हैं। ये वज्रनाभ ने उन्हें मंगवाया था। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्मों की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाओं में कुछ रहस्य मालूम पड़ते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।